आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि धरती पे एक हम ब्लेस जीवन जी के जाएं, प्रभु की शांति हमारे साथ बनी रहे और हमें प्रभु से आशीष मिलती रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, इसकी 4 नंबर वचन पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यहाँ प्रभु कह रहे तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। अब प्रभु में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु में बने रहें तो उसके लिए हमें प्रभु के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। नया नियम बार बार पढ़िए, एक ना समय बनाइए। डेली ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट बाइबल ज़रूर पढ़िए। अगर 30 मिनट हो जाए तो बहुत अच्छी है। धीरे धीरे इस टाइम को इनक्रीज़ करते जाइए। फ़ोन के ऊपर समय टाइम कम दीजिए। मैं खुद इसमें से निकला हूँ। मैंने भी पहले फ़ोन के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन मुझे एक दिन अंदर से आवाज़ आई कि तेरे देखने से इसका क्या फ़ायदा होगा। कुछ देखने से कुछ बदल जाएगा? जो चीज़ें भी तू देखता है इससे कुछ बदलने वाला है? संसार में नहीं बदलने वाला है, इसको देखना बंद कर। उस आवाज़ ने, उस प्रभु के वचन ने, शब्द ने मुझे मजबूर किया। उसके बाद मैंने फ़ोन देखना कम कर दिया। बहुत कम देखता हूँ फ़ोन में। तो एक समय निकालिए, चाहे 15 मिनट, 30 मिनट, और परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़िए। अगर प्रभु के वचन में बने पढ़ोगे तो फिर आप गलतियाँ भी कम करोगे। वचन आपको रोकेगा, वचन आपसे बातचीत करेगा। ये जीवित वचन है और ये वचन आपको रोकेगा प्रभु के वचन को तोड़ने से और पाप करने से, और फिर आप प्रभु में बने रहोगे। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है। प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर आप चाहते हो कि एक ब्लेसिंग वाला जीवन आपका धरती के ऊपर रहे तो आपने क्या करना है, संडे को प्रभु के भवन जाना ही जाना है। चाहे कुछ हो जाए, छुट्टी नहीं करनी जी। संडे को आप जरूर आसपास की चर्च के साथ जाइए। अगर कोई आपको नहीं चर्च मिल रही है, उसका भी सिस्टम बताता हूँ। प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए। मैंने ये चीज़ें की हुई हैं जो मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने ये सब काम करे हुए हैं अपनी लाइफ में। मैं क्या करता हूँ, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे एक ऐसा चरवाहा दे, अपने हृदय का व्यक्ति दे। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में पढ़ेंगे ना, वहाँ परमेश्वर ने वादा किया हुआ कि मैं तुम्हें अपने हृदय के मुताबिक चरवाहे दूंगा। तो मैंने ऐसी ना प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु मुझे वो चाहिए जो तुम्हारा हृदय का व्यक्ति है, ऐसा चरवाहा मुझे दे। तो प्रभु ने द्वार खोलते हैं। किसी ने मुझे रेफरेंस दिया कि यहाँ पे एक पास्टर जी, आप उनसे मिल के आओ। तो वहाँ से मैं मिला, मुझे अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो ऐसे मुझे चर्च मिल गई। मतलब कहीं पे भी मैंने अगर चर्च ढूंढनी चाहिए तो मैंने प्रार्थना करी, प्रभु से बोला। तो आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपने हृदय का व्यक्ति दे। देखो आज के टाइम पे ना प्रचार करने वाले तो बहुत लोग हैं, बड़े पड़े हैं जी, लेकिन सही प्रचार करने वाले लोग थोड़े हैं, और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कौन सही वचन सुना रहा है, कोई गलत वचन सुना रहा है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, तो सृष्टि के मालिक को, परमेश्वर को पता है कि उसके हृदय का व्यक्ति कौन है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको हृदय का व्यक्ति देगा। संडे को चर्च में जाइए। उसके बाद हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको भी दोबारा सीख सकते हैं, बार बार सीख सकते हैं, मतलब बार बार उनको सुन सकते हैं, और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप खुद भी बाइबल पढ़नी शुरू कीजिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु में बने रहेंगे, प्रभु यीशु में बने रहेंगे, तो फिर प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे जैसे डाली होती है ना, अगर वो दरख्त से काट दी जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर फल नहीं लगेगा, वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर उसको उठा के जला दिया जाता है। लेकिन जब तक वो पेड़ के साथ जुड़ी हुई है तो वहाँ पे क्या लगेगा, फल भी लगेंगे, पत्ते भी लगेंगे, तो वो ग्रो करेगी। वैसे ही हमें प्रभु के साथ बने रहना है। तो प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमें क्या करना है, बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, और इन वचनों के ऊपर चलना है, प्रार्थना करनी है। ऐसे उन सभी लोगों से दूर रहिए जो बाइबल के वचनों के ऊपर नहीं चलते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बाइबल के वचनों के ऊपर नहीं चलते हैं, धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। अपने जो दोस्तों का ना चुनाव है, बड़ा सोच विचार के करिए। जो संगति है ना आसपास की, उसका ध्यान रखिए। अच्छे लोगों की संगति कीजिए, जो प्रभु के वचन के ऊपर चलने वाले हैं, उनके साथ समय बिताइए। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।